ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास की कबीर वाणी गुरु पारक को अंग। तो देखिए पहले कबीर दास जी का क्या निर्णय है, गुरु पारक को अंग के बारे में क्या निर्देश दे रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं, पहले वो श्रवण करें, उसके बाद वाणी और विचार होगा। सांसारिक विषय वासनाओं रूपी अंधकार को सतगुरु द्वारा दिया गया ज्ञान का प्रकाश ही दूर कर सकता है। सतगुरु विषय वासना तथा साधना पथ की कठिनाइयों से विचलित मन को स्थिरता प्रदान करते हैं। इस प्रकार इसमें कोई संदेह नहीं कि सभी आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान मात्र सद्गुरु की शरण में ही है। देखिए सारी आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान ही सतगुरु की शरण बता रहे हैं कबीर दास जी। बहुत ही सुंदर निर्देश, बहुत ही सुंदर संदेश। जीव को जन्म मरण के चक्कर के बचने के लिए सतगुरु के आश्रय की ही आवश्यकता होती है। कोई भी इस आवागमन जन्म मरण के चक्कर से नहीं छुटा सकता। वो बार बार इस संसार में आएगा और इस जन्म मरण से एक छुटा सकता है तो एक सतगुरु, एक गुरु। जीवन के सुख दुख जन्म मरण जैसे प्रश्नों का उत्तर केवल सतगुरु के पास ही है। सभी ज्ञान ग्रंथों का यही मत है कि साधक शिष्य को आत्मज्ञान, ईश्वर से साक्षात्कार तथा मोक्ष जैसी अलौकिक उपलब्धि सद्गुरु की निष्काम सेवा और उनके उपदेशों का अनुकरण करने से ही हो सकती है। देखिए जब एक गुरु की, सद्गुरु की शरण में जाएगा तो निश्चित ही गुरु उस भव सागर से पार उस जीव को उतारी देते हैं। ये एक सद्गुरु और गुरु की कृपा होती है और जीव अगर सही रूप से एक गुरु की आज्ञा के अनुसार चले तो निश्चित ही उसे इस जग से जीत हासिल होगी। आज 5 और 6 दोहे पर विचार होगा, श्रवण करें। गुरु बिचारा क्या करे, शब्द न लागा अंग। कहें कबीर मैली गजी, कैसे लागे रंग कबीरा, कैसे लागे रंग। देखिए संदेश कबीरदास जी का। उस अवस्था में गुरु बिचारा क्या करे जब शिष्य ही सुपात्र ना हो और उस पर ज्ञान के उपदेश का तनिक भी असर ना होता हो। कबीर जी कहते हैं कि घनी मैली चादर हो तो भला उस पर कैसे अच्छा रंग चढ़ सकता है। अतः गुरु से ज्ञान की प्राप्ति के लिए शिष्य का सुयोग्य होना भी आवश्यक है। देखिए बहुत कम होता है कि शिष्य गुरु की शरण में जाए और उसका बेड़ा पार ना हो इस जग से। तो ये याद ऐसा शिष्य जिसके भाग्य में ही गुरु से साक्षात्कार ना हो, इस जग से जीत हासिल ना लिखी हो उसके कर्मों में ही, तो शायद उसका जीवन कोरा चला जाए। दूसरी वाणी को श्रवण करें। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दांव। दोनों बूढ़े बापुरे,
चढ़ी पाथर की नाव कबीरा, चढ़ी पाथर की नाव। देखिए इस अंतिम वाणी का संदेश कबीरदास जी का, अगर गुरु लालची हो और साथ ही शिष्य भी लालची हो तथा दोनों अपने अपने स्वार्थ का दांव खेलते हों तो उनका कल्याण भला कैसे हो सकता है। देखिए कबीरदास जी का निर्णय, अगर गुरु भी लालची है और शिष्य भी लालची है तो और दोनों ही एक ही स्वार्थ का दांव खेल रहे हों तो कैसे कल्याण हो सकता है जीव का। तो वही है कि अगर एक झूठा गुरु अगर किसी के जीवन में आ जाए तो उसका बेड़ा निश्चित, गुरु का भी बेड़ा गर्क और चेले का भी बेड़ा गर्क। वे दोनों निश्चय ही पत्थर की नाव में बैठे हुए भव सागर में डूब मरेंगे। देखिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि वो जैसे पत्थर नाव में है तो उसमें बैठे हुए वो उस भव सागर में डूब के निश्चित ही उनकी मृत्यु होगी। सतगति के लिए गुरु को निर्लोभी एवं परमार्थी होना चाहिए और शिष्य को निष्कामी तथा परम जिज्ञासु होना चाहिए। शिष्य का जिज्ञासु होना एक गुरु की शरणों में के लिए अति आवश्यक है। अगर शिष्य जिज्ञासु नहीं है, अंदर से इच्छा नहीं है, मन नहीं है, तो वो कैसे बेड़ा पार कर सकता है। तो इस पे ये जीवन की पूरी जीवन की बात होती है, पूरे आवागमन का चक्र की बात होती है। तो खूब ठोक बचा के देख लेना चाहिए कि हमारा गुरु कोई लालची या ढोंगी गुरु तो नहीं है। कोई गुरु को टटोलना, एक मिट्टी का घड़ा भी लिया जाता है, उसको भी ठोक बजा के देखा जाता है। तो ये तो एक जीवन के पूरे जीवन की बात है। अगर गुरु ही ढोंगी और कपटी इस कहीं जीव के पल्ले पड़ गया तो निश्चित गुरु और चेले का दोनों का बेड़ा गर्क है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।